है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं इंदु कुमारी। आप हैं हमारे साथ जीटीए झारखंड में। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि विपक्षी पार्टियों द्वारा कृषि बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि किसान हित में नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के संबंध में जो 2 बिल पास करवाए वह किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसान पूरी तरह स्वतंत्र है, वे अपनी उपज कभी भी कहीं भी बेच सकते हैं। राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। अर्जुन मुंडा ने बताया कि अगर कांग्रेस के इलेक्शन एजेंडे को देखा जाए तो वह भी इस बिल के समर्थन में थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिल को पास कर दिया गया तो कांग्रेस पार्टी तथा अन्य विपक्षी पार्टियां ड्रामा कर रही है और किसानों को बरगलाने में लगी हुई है। लेकिन हमें अपने देश के किसानों पर गर्व है कि वे इस बार विपक्ष के झांसे में नहीं आएंगे। जमशेदपुर से मिताब वर्मा की रिपोर्ट। मित्रों, भारत सरकार ने लगातार देश की जनता के हित में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई और धीरे धीरे करके भारत के लोगों की भावनाओं के अनुरूप जितने भी कार्य लंबे अरसे तक प्रतीक्षा के तहत देश की जनता ने देखा, अब वह पूरा होता हुआ दिख रहा है। सभी क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यक्रमों को कैसे आम जनता तक पहुंचाया जाए, उस कार्य के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे विषम परिस्थितियों में भी भारत सरकार का यह कार्य निश्चित रूप से देश को एक नई दिशा देने वाला है और किसानों का माल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेगा तो स्वाभाविक रूप से किसानों के जीवन में सुधार होगी। किसान परिवार के लोग भी अपने उस तरह की जो इच्छा और आशा के साथ कि भविष्य को बेहतर बनाया जा सके, उसका सीधा सीधा अवसर किसानों को मिलेगा और किसान का बेटा भी आने वाले दिनों में अपना अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर बनाए। एक छलांग मारने की कोशिश इस विधेयक के माध्यम से हुई है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में कि जब लोगों के पास इसका लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा तो भारत का जो आकांक्षा आजादी के वर्षों में जैसे लोगों ने देखा था, तो अब 70 वर्षों के बाद एक नई तरीके की भविष्य का निर्माण करने में हम सब सफल होंगे। आपके तरफ से कोई विषय अगर ऐसा हो तो आप मुझे इन सारी चीजों से निकलने के लिए संसद ने मंजूर किया और उसके माध्यम से आप सांसद ने जो कृषि क्षेत्र के उत्थान एवं किसानों के आय के बारे में कि किसानों की आय दोगुना हो, इस बात को प्रशस्त किया। कृषि आय बढ़ाने में इस दोनों विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसके माध्यम से जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि आर्थिक दृष्टि से आम आदमी का जुड़ाव और बाजार के साथ सीधा संबंध हो, इस विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि एक मार्जिनल फार्मर को, यानी जो सीमांत छोटे किसान हैं, उनके लिए भी बाजार अच्छे ढंग से, लीकेज अच्छे ढंग से और उनके उपज को क्या, यानी उनका जो छोटा खेत है, कम जमीन है, उससे उपजने वाला चीज भी
बाजार में सामूहिक रूप से पहुंच पाए और उसके पास ऑप्शन रहे। इससे निश्चित रूप से व्यापार और वाणिज्य के साथ किसानों का जुड़ाव बढ़ेगा और किसान सशक्त होंगे। किसान उनकी उपज और विक्रय की स्वतंत्रता होगी कि वो कहीं भी किसी भी बाजार में अपने उपज को, उत्पाद को बेच सकता है और उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी, उस पर किसी तरह का टैक्स की पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा भी किसान को यह भी अवसर दिया गया है कि वो चाहे तो मंडी में बेच सकता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ ले सकता है और यदि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अधिक कीमत यदि उन्हें बाहर में मिल रहा है तो वहां पर भी वो अपना माल बेच सकता है। तो किसान अपर हैंड रहेगा अपने उपज का लाभ लेने के लिए। किसान जो परिश्रम करता है उसका उपज का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, ये भारत सरकार की चिंता है और नरेंद्र भाई मोदी इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही इसलिए किसी तरीके से रोकने का प्रयत्न और विरोध करने का काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इनके अगर इलेक्शन एजेंडा को देखेंगे तो उन्होंने भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि इस विधेयक को हम किसानों के हित में बनाएंगे। लेकिन आज जब ये विधेयक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पारित हुआ तो उस पर वो विरोध करने का नाटक कर रहा है और विरोध प्रदर्शन कर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। देश की जनता इनके लंबे अरसे के कालखंड को देख करके उकता चुकी थी। अब इसके झांसे में कोई आने वाले नहीं है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जब किसानों को इसका फायदा मिलेगा तो ऐसे दलों को और अधिक जनता खारिज करेगी। यूपी के हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर के लोग एकजुट हो रहे हैं। यूपी से हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए यह मुहिम अब झारखंड पहुंच चुकी है। राजधानी के सुदूरवर्ती इलाकों में भी हाथरस की घटना के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा ने बीआईटी मेसरा से कैंडल मार्च निकाला। हाथरस घटना में संलिप्त दोषियों को फांसी दिलाने और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाले गई। यह कैंडल मार्च बीआईटी मेसरा से होते हुए शहीद निर्मल महतो चौक तक पहुंचा। रांची से दिनेश हजाम की रिपोर्ट। विरोध वाल्मीकि समाज छात्र प्रदेश के लोग, हम लोगों ने जिस प्रकार से यूपी का हाथरस में कांड हुआ है, जिस प्रकार से गैंग रेप कर मर्डर किया गया है, हम लोग इसका कड़ी निंदा करते हैं और वहाँ के राज्य सरकार तुरंत इस्तीफा दे क्योंकि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हो। जिस प्रकार से पूरे भारत में दलित समाजों पर आक्रमण हो रहा है, अपमान हो रहा है, इसको आप वाल्मीकि समाज नहीं सहेगा और झारखंड में भी हम लोग बहुत दूर तक आंदोलन को ले जाएंगे और अब सरकार से, चाहे केंद्र सरकार हो, यूपी सरकार हो, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए वाल्मीकि समाज सड़क पे आ गया। नाम और परिचय बताइए। बबलू राम। रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड के जामुदाग मिडिल स्कूल में स्पोर्ट्स इंडिया परिवार के युवा छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो एवं थाना प्रभारी सोनाहातू के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। विभिन्न गांवों से आए युवकों, महिलाओं एवं पत्रकार बंधुओं सहित कई लोगों ने जामुदाग में आकर अपने विचारों से अभिभूत होकर लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर स्वेच्छा से रक्तदान किया। सोनाहातू से मिथुन चंद्र महतो की रिपोर्ट। देखिए, ये ऑर्गेनाइज का उद्देश्य सही रहा कि आज हर किसी का, जिसका भी आज तबीयत खराब होता है, हॉस्पिटलाइज होते हैं, ऑपरेशन का स्थिति आता है तो डॉक्टर कहते हैं कि खून की व्यवस्था करनी होगी और इसको लेके गांव स्तर में देखते हैं बहुत भ्रम रहता है, जबकि वो एक झूठा भ्रम है। तो हम लोग जो सपोर्ट इंडिया परिवार एक ठाने हैं कि अगर अभी के समय में हर किसी को बहुत आवश्यक है खून का और उस खून को, जरूरतमंद खून को अगर कोई दे सकता है तो एक दूसरा मानव ही दे सकता है। तो इसका एक ही विकल्प है कि हम लोग को सबको जागरूक होना होगा और एक जागरूकता अभियान को लेकर के हम लोग गांव-गांव निकले हैं और आज 1 महीना से
लगातार सोनाहातू प्रखंड के आसपास के विभिन्न गांव में, जैसे जामुदाग हुआ, इधर तेलवारी, एड्रमहातू, तिलाई मोर्चा, एदलडी, पेड़ांचावली, दिरसीर, सरिया, चोगा, आसपास के जितने भी गांव हैं, हर गांव में हम लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा गांव वालों को समझाए कि आखिर जो हम खून देते हैं वो कौन सा खून देते हैं। हम लोग जो ब्लड दान करते हैं वो ब्लड दान करते हैं जो हमारे शरीर में जो आवश्यक है उससे जो अतिरिक्त है, जिसको हम बचा भी नहीं सकते हैं। तो वो खून दान करने में कितना मुश्किल है, जिससे अगर हम 1 आदमी दान करते हैं तो उससे हम लोग का 3 आदमी का जान बचता है। और वो खून दान करते हैं जिसको हम बचा नहीं सकते हैं, और वो खून दान करते हैं जो हमारे शरीर में ज़रूरत से अतिरिक्त हो। और ये तो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा मानव सेवा है। यह एक ऐसा सेवा है कि हम जो खून दान कर रहे हैं, मेरा खून दान किया हुआ किसको सेवा होगा ये हमको पता नहीं चलता है, और सेवा लेने वालों को भी पता नहीं चलता है कि मेरा सेवा कौन किया। ये एक अद्भुत तरीका का समाज सेवा है। और बाकी सेवा में क्या पता चलता है कि हम किसको सेवा किए वो दिख जाता है, और सेवा लेने वालों को भी पता चलता है कि हमको कौन सेवा किया ये दिख जाता है। लेकिन रक्तदान जो शिविर के माध्यम से होता है उसमें ये चीज़ नहीं दिखता है कि हम जो खूनदान किए ये हम किसको सेवा किए, और सेवा लेने वालों को भी पता नहीं चलता है कि हमको कौन सेवा किया। तो ये कैसा निस्वार्थ भाव से लोगों के जिहान में समाज सेवा पैदा करने और जो रक्त की कमी को दूर करने के लिए, और एक रिसर्च में अभी आया है हाल में कि गांव के जो लोग हैं, गांव के लोगों में जो ब्लड है उसका इम्यूनिटी पावर है, उसको ब्लड ज़रूरतमंद मरीज को उससे ज़्यादा फायदा होता है, जल्दी उसका रिकवरी होता है और उसको इम्यूनिटी पावर ज़्यादा मिलता है। इसीलिए हम लोग सोचे कि गांव-गांव के लोगों को ही जगाना इसका समाधान है। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की जनता को या यहाँ के जो लोग ने ऑर्गेनाइज़ किए इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप। ये एक बहुत बड़ा कदम है, और इस तरह का हम चाहेंगे कि हर गांव में इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप लगे और हर लोग आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होता है, वो 24 आवर के बाद वो खुद ब खुद रिकवर कर लेता है, और ऐसे भी 3 महीने के बाद वो फिर से ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोग स्वेच्छा से आकर के ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, और दूर दूर के लोग गाँव देहात के हैं या जो भी हैं चलो आकर के और अपनी इच्छा से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं कि ना किसी के ऊपर किसी तरह का दबाव है ना ही और कुछ, और सब लोग स्वेच्छा से ब्लड दे करके खुशी खुशी वापस जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दान है। आपका परिचय सर? डॉक्टर विक्रम सम्राट, चिकित्सा पदाधिकारी, सोनाहातू। राजधानी रांची से 35 किलोमीटर दूर जंगलों में बसा और माझी प्रखंड के गगारी पंचायत के छप्पट टोली में धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल समस्या के समाधान करने के लिए शनिवार को एक बैठक प्रखंड प्रमुख बुद्धराम बेदिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस प्रशासन, अंचल अधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए ग्रामीणों को एक मंच पर बैठाकर समझाने बुझाने की कोशिश की। गांव के 10 आदिवासी लोगों के ईसाई धर्म परिवर्तन होने को लेकर पिछले 10 दिनों से मामला गर्म है। धर्मांतरण को लेकर गांव में लगातार आदिवासी संगठन की बैठक हो रही थी, मगर किसी तरह कोई फैसला सामने नहीं आ रहा था, जिसे देखते हुए बैठक आयोजित किया गया। बैठक में दोनों पक्षों का विचार लिया गया। आदिवासी समुदाय के लोगों ने कहा कि ईसाई धर्म के लोगों ने भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर अपने धर्म में लाने की कोशिश की है, जो सरासर गलत है। इसे ग्रामीण बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों ने कहा कि स्वेच्छापूर्वक धर्म अपनाया गया है, अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मौके पर अंचल अधिकारी ने बताया कि कानून सभी को इजाजत देती है कि कोई भी धर्म अपना सकते हैं, मगर किसी को जोर जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। वहीं डीएसपी चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज के बाद प्रशासन अपना काम करेगा। किसी तरह की कोई मामला सामने आता है तो जांच के उपरांत उसे जेल भेजा जाएगा। आज के बाद उन्होंने ईसाई धर्म परिवर्तन किए लोगों से कहा कि अगर वह पुनः अपना धर्म में वापस आना चाहते हैं तो गाजे बाजे साथ उनका स्वागत आदिवासी समुदाय में किया जाएगा। वहीं प्रखंड प्रमुख ने कहा कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है, मगर उसको सरकार द्वारा दोहरी लाभ नहीं मिलेगी। ग्रामीण सामाजिक स्तर पर सामान्य सुख बनाकर एक दूसरे के साथ रहे। पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, उप प्रमुख जय गोविंद साहू, सचिव दुबेश्वर बेदिया, आदिवासी पड़ाहा समाज की युवा अध्यक्ष बबलू महली सहित सैकड़ों ग्रामीण बैठक में उपस्थित थे। जीटीएन के लिए दिनेश खजान की रिपोर्ट। मामला तो बहुत गंभीर था, जो भी हम लोग एक सप्ताह से इस में बैठक कर रहे थे धर्म परिवर्तन वाले में। तो अभी हम लोग थाना में ग्राम सभा करके आवेदन दिए, दोनों पक्ष बैठ के अपना जो है समस्या का समाधान किया जाएगा। भी आज आपको दोनों पक्ष बैठा, जो ईसाई बने हैं वो भी, तो जो संविधान में जो कानून बनाया गया है हम लोग अब उसके ऊपर सोच रहे हैं कि जब धर्म परिवर्तन के लिए नियम और कानून बना हुआ ही है तो हम लोग क्यों फिर वहाँ पर अपना जो है संविधान के अनुसार ही हम लोग चलेंगे, वो हमारे हित के लिए ही बनाया गया है। तो जो लोग आए थे उन लोग क्या बोले कि प्रलोभन से है या किस तरह, वो लोग क्या अपना पक्ष रखे?
प्रलोभन तो नहीं चला, लेकिन इसमें थोड़ा अब झाड़ फूक का चला, मतलब जैसे कोई बीमार हुआ तो प्रार्थना करने गया, सब अपने से बोल रहे थे हम लोग स्वेच्छा से दें। मानना धर्म मानना विश्वास तो अलग अलग बात है, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और अभी जो आपका सरकार का जो नियम है कि आपको परमिशन लेना है, तो ये लोग लेंगे, तो इसे ग्राम सभा भी मांग ले रहा है अपना कि जब ये परमिशन दायर करेंगे सरकार के पास, प्रशासन के पास, तो उसके जरिए हमारे पास आएगा, तो हमारे पास एक वो प्रमाण पत्र रहेगा कि जो लोग बन गए हैं वो ईसाई है। अब क्योंकि धर्म मानने का तो सबको अपना अपना अधिकार है, लेकिन आप अगर मान रहे तो स्वच्छ से मानिए, लेकिन दो राहें पे चलने वाला काम मत कीजिए। आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, केवल आप मान रहे कि हम विश्वास कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सीता देवी है, मैं गाड़ी संचालक। यहाँ तो चूँकि लगभग एक सप्ताह से ग्रामीण आपस में प्रेस मीडिया के माध्यम से कुछ लोग धर्मांतरित हुआ है, कुछ लोग आपस आना चाह रहे, इस तरह का अफवाह पड़ रहा था। प्रशासन आज पहल किया कि लोगों को कहा कि भाई हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन अब सरकार का जो कानून बना हुआ है उस संवैधानिक तरीके से अगर लोग सब अपना धर्म मानते हैं तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि झारखंड में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017 आ गया है, उसमें स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना धर्मांतरित करना चाहता है, अपना मूल धर्म को छोड़कर अगर दूसरा धर्म मानना चाहता है, तो पहले वो DC से अपना परमिशन ले, उसके बाद ही दूसरा धर्म मान सकता है। अगर वो बिना परमिशन का अगर धर्मांतरित हो जाता है तो उसके ऊपर सरकार का 3 साल का उसको जेल का प्रावधान है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। तो इसके तहत भी उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है, तो उसी के बारे में जागरूक किया गया। दूसरा क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हरिजन दलित परिवार से आते हैं, तो दलित परिवार के लिए पहले जब भारत आज़ाद हुआ उसी समय ST/SC एक्ट में ये कानून बन गया है कि जो भी दलित परिवार अगर दूसरे धर्म मानता है तो सीधा वो पिछड़ी जाति का आरक्षण में ला। लेकिन चूंकि अपना डॉक्यूमेंट्स को सरकार के पास लोग नहीं लेना, मतलब नहीं जमा करता है कि हम आज ईसाई धर्म मान रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि वो ईसाई धर्म मान रहा है और वहाँ दलित परिवार का आरक्षण का लाभ ले रहा है। इसलिए प्रशासन ने इस बात को जानकारी दी। सरायकेला खरसावां जिले के इचागढ़ प्रखंड अंतर्गत तूता दुलमीडी गांव में आज ग्राम प्रधान घासीराम सिंह मुंडा की अध्यक्षता में ग्रामीणों का बैठक किया गया। इस बैठक में सामुदायिक शौचालय निर्माण को लेकर ग्राम महिला समिति एवं जल सहिया द्वारा स्थल चयन, शौचालय व सामूहिक देखरेख रखरखाव व 100% खुले में शौच मुक्त गाँव बनाने का विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मुखिया भीष्मदेव महतो ने कहा कि स्वच्छ गाँव एवं खुले में शौच मुक्त समाज का निर्माण में ही सभी का सहभागिता जरूरी है। जल सहिया बबीता कुमारी महतो ने कहा कि घर घर में शौचालय बनाया गया, अब सामुदायिक शौचालय बनाने का निर्णय लिया गया ताकि गाँव खुले में शौच मुक्त हो सके और ग्रामीणों को सुविधा हो। इचागढ़ से अरुण कुमार मांझी की रिपोर्ट। आज तूता दुलमीडी गांव में एक ग्राम सभा हुआ जिसमें सामुदायिक शौचालय के बारे में चर्चा किया गया और हम सभी महिला गांव के सामुदायिक शौचालय को स्वच्छ मुक्त बनाने के लिए चर्चा किया गया। आपका नाम? बबीता कुमारी महतो, जल सहिया। आज तूता दुलमीडी ग्राम में सामूहिक शौचालय निर्माण हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन श्री घासीराम सिंह मुंडा की अध्यक्षता में किया गया और सामूहिक शौचालय के लाभ पर चर्चा किया गया। साथ ही साथ खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। मैं तोता पंचायत के मुखिया भीष्मदेव महतो। गुप्त सूचना के आधार पर रहमत नगर के बूचड़ खाने में छापामारी की और भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद किया। मौके पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कपाली से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। जी अभी यहाँ पर प्रतिबंध मान जो कपाली में पकड़ा है उसके बारे में कुछ हमको जानकारी दीजिए। हाँ, एक सूचना मिला था कि आम बागान के पास गौवंशी जो है प्रतिबंध उसका किया जा रहा है। सूचना के लिए गए, जहाँ से 4 आदमी को गिरफ्तार किया गया है और बाकी अनुसंधान जारी। कितने मांस थे उसमें?
जी उसमें मांस कितने थे? प्रतिबंध मांस कितने करीब थे? 50 kg के लगभग, जिसका सैंपल जो है वेटनरी डॉक्टर के द्वारा ले लिया गया है, बाकी को भी नष्ट कर दिया गया है। जी आपकी नाम? जी आपकी नाम सर? ASI मोहम्मद जावेद।